ये बुलडोजर प्रदेश के विकास का भी प्रतीक है। ये बुलडोजर प्रदेश के विकास का भी प्रतीक है। हमारा बुलडोजर ऐसा नहीं है कि माफियाओं की बड़े-बड़े माफियाओं की वोट की कसम। ये बुलडोजर प्रदेश के विकास का भी प्रतीक है। हमारा बुलडोजर बोलता नहीं, लेकिन माफियाओं की बड़े-बड़े माफियाओं की वोट की कसम करता है। तो फिर क्यों रुक गई पूर्वांचल में बुलडोजर की रफ्तार, जिसका नाम लेकर हुआ था जमकर प्रचार, बम्पर वोटों से जीत गया उसका परिवार। तो क्या यूपी में आई मोदी लहर और पूर्वांचल में गया बुलडोजर हार? नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। 37 साल बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास बदलने जा रहा है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर जमकर आरोप लगाए, लेकिन इन आरोपों के बीच में मुद्दा क्या था? इस चुनाव का असल मुद्दा क्या बना? जी हाँ, इस चुनाव का असल मुद्दा तो चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सबको दिखाई दिया है, यानी बुलडोजर। जी हाँ, इस चुनाव का असल मुद्दा बुलडोजर बना। लेकिन इस बुलडोजर की कहानी शुरू कहां से हुई और इस बुलडोजर का असर जहां से इसकी कहानी शुरू हुई वहां क्यों नहीं पड़ा? क्या पूर्वांचल में बुलडोजर के प्रचार पर जनता ने किया जमकर प्रहार? यूपी में मोदी लहर तो पूर्वांचल में सपा की सुनामी आ गई। गाजीपुर में 7 में 7, आजमगढ़ में 10 में 10, मऊ में 4 में 3, बलिया में 7 में 4 और जौनपुर में 9 में से 5 सीटें सपा और सुभाष सपा गठबंधन ने जीत लिया। सातों विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल और छड़ी दोनों मिलकर दौड़ी और सातों विधानसभा को फतह करने में हम कामयाब हुए। इसमें हमारी इस जनपद की जो आम जनता है, मतदाता साथी हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे दल के कार्यकर्ता और नेता हैं, सबका बहुत बड़ी भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन ये सरकार कैसे बन रही है? यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर जीती? क्या यह बुलडोजर का असर था या मोदी लहर? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुलडोजर को लेकर जमकर प्रचार हुआ। सरकार बार बार कहती रही कि यह चुनाव हम बुलडोजर पर लड़ रहे हैं, तो इसका जवाब ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव देते हुए भी नजर आए। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन चुकी है, तो एक बार फिर बुलडोजर का प्रचार शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल यही है कि क्या यह बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम रोल अदा कर पाया? समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल सहित जिले के सामाजिक समीकरण को बड़े ही करीने से साथ लिया और उसके नतीजे सामने आए। ओम प्रकाश राजभर और मोहम्मदाबाद के अंसारी बंधुओं के साथ आ जाने के बाद सपा ने पूर्वांचल सहित गाजीपुर जनपद में भाजपा की बाजी पलट दी। ओम प्रकाश राजभर को इस बार अपनी पुरानी जहूराबाद और जखनिया से तो सफलता मिली ही, सपा के साथ आ जाने की वजह से सुहेब अंसारी को भी मोहम्मदाबाद से जीत हासिल हुई। सपा के ओम प्रकाश सिंह भी जमनिया में सफल रहे। सैदपुर से सपा के टिकट पर जीते सुभाष पासी ने इस बार भाजपा का दामन थाम लिया था, लेकिन अंकित भारती के हाथों उन्हें शिकस्त मिली और यह सीट एक बार फिर समाजवादी पार्टी के खाते में ही चली गई। सामाजिक समीकरण दुरुस्त होने के कारण ओम प्रकाश सिंह भी एक बार फिर अपनी जमनिया सीट को बचाने में कामयाब रहे और उन्होंने सुनीता सिंह को 11,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। उन्होंने 7वीं बार चुनाव में जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने भी जिले में खूब जोर लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं की सभाएं हुई। संजीव बलियान तो लगातार जिले में बने रहे। जंगीपुर में वे लंबे समय तक डेरा डाले रहे, लेकिन वीरेंद्र यादव वहां से अपनी सीट बरकरार रख पाए।
जिले के सामाजिक समीकरणों को साधने के कारण ही 2019 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी ने भाजपा के दिग्गज नेता मनोज सिन्हा को पराजित किया था। विधानसभा चुनाव के परिणाम ने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि यहाँ दलित, मुस्लिम, पिछड़ी जातियों का समीकरण ही कारगर होता है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की मजबूत स्थिति को देखकर यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण पर चुनाव जीती है, क्योंकि पूर्वांचल के ही जमनिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और बसपा ने तो मुस्लिम प्रत्याशी परवेज खां को मैदान में उतारा था, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह ने जीत हासिल की। उसी तरह मोहम्मदाबाद में 1 लाख से ज्यादा भूमिहार समाज के मतदाता हैं, लेकिन तब भी जीत मन्नू अंसारी की हुई। जी हां, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मन्नू अंसारी को 1,11,443 मत प्राप्त हुए। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अलका राय को 18,000 से ज्यादा मतों से पराजित किया। वहीं पूर्वांचल के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पूर्वांचल की मऊ सदर सीट से समाजवादी पार्टी और सुबह सपा के गठबंधन से मैदान में थे मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को 1,24,691 मत मिला और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह को 38,000 से ज्यादा मतों से पराजित किया। जी हां, गाजीपुर और मऊ, जब चुनावी प्रचार में इन दो क्षेत्रों का नाम सामने आता है तो पूर्वांचल की राजनीति भी गर्म हो जाती है, क्योंकि बुलडोजर की शुरुआत भी यहीं से होती है। जब गाजीपुर का नाम आता है तो अंसारी परिवार का नाम आना भी स्वाभाविक है। मुख्तार अंसारी, यह नाम पिछले 5 साल खूब चर्चाओं में रहा। इस नाम पर ही चुनावी प्रचार हुए और इस नाम पर ही बुलडोजर का नाम भी सामने आया। एक दुर्दांत माफिया जो आपके इस गाजीपुर से जुड़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी सत्ता होती थी फेविकोल की तरह वहां चमक जाता था। आज आप देख रहे होंगे जो माफिया कभी तमंचा लहरा करके खुली जीप में जाकर के व्यवस्था को चुनौती देता था, आज व्हील चेयर में गिड़गिड़ाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं हमारा बुलडोजर बोलता नहीं, लेकिन माफियाओं की बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। और आपने तो बुलडोजर यहां भी खड़ा कर दिया। बीते 5 सालों में योगी सरकार ने एंटी माफिया मुहिम चलाई। एंटी माफिया मुहिम के तहत कानून की किताब में कई लोगों को माफिया का दर्जा दिया गया, कई संपत्तियों को अवैध बताया गया और उन संपत्तियों पर बुलडोजर चला। जब यह बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो इसका प्रचार भी शुरू हो गया। धीरे धीरे यह प्रचार चुनावी प्रचार में बदल गया और जब विधानसभा चुनाव नजदीक आए तो इसे मुख्य मुद्दा बना दिया गया। समर्थकों ने और जनता ने तो इसे बाबा का बुलडोजर भी कहा। यह बुलडोजर मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के सहयोगियों के संपत्ति पर चला। यह बुलडोजर पूर्वांचल के कई विभिन्न स्थानों पर कई विभिन्न अवैध संपत्तियों पर चला। मोटी भाषा में यूं समझिए कि पूर्वांचल से ही बुलडोजर की उत्पत्ति हुई, पूर्वांचल से ही बुलडोजर का नाम प्रकाश में आया। फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल हार गई? समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़, गाजीपुर और मऊ को तो एक तरफा जीता, वहीं बलिया और जौनपुर में भी 50% से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया। वहीं यदि वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी हावी रही और मोदी लहर स्पष्ट रूप से नजर आया। पूर्वांचल के 10 जिलों के 61 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को 29 सीटें, वहीं समाजवादी पार्टी और गठबंधन को 31 सीटें मिली। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। अब देखते हैं कि अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्वांचल की क्या स्थिति होगी। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।